बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मुल्क को दिवालिया करने के करीब छोड़ गई। इलेक्शन कमीशन पीटीआई फॉरेन फंडिंग का फैसला भी जल्द सुनाए। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। वजीर खजाना की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, माशी बदहाली का जिम्मेदार पीटीआई रजीम करार, कम बिजली इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के लिए टैक्स छूट का ऐलान, तरजीह महंगाई कंट्रोल करना नहीं, डूबती कश्ती बचाना है। जो पार्टी कहती थी कि हम कर्जा कम करने आए हैं, उस पार्टी ने जो 71 साल में कर्जा लिया था उसका 80% कर्जा जो है वो 3.25 साल में ले लिया। जो पार्टी कहती थी कि हम बजट डेफिसिट कम करने आए, उसने पाकिस्तान के 4 सबसे बड़े बजट डेफिसिट बदस्तूर रन करे, उल्टा हिसाब करके चले गए। आप पूरे मुल्क को आप पीछे रख के चले गए। उसके बाद आप पूछते हैं कि जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदार आप हैं खान साहब। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि रुपए पर जल्द दबाव खत्म हो जाएगा और चीजें आसान हो जाएंगी। इस मुल्क की खातिर हमारी जान भी कुर्बान है, इसे बचाने के लिए हम सबको टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर एक दुकान वाला 1 लाख रुपए तो कम से कम कमाई लेता होगा ना, 12 लाख रुपए कमा रहा है, अगर हम 36,000 रुपए टैक्स मांग रहे हैं तो ज्यादती तो नहीं कर रहे। और हमने इनसे पूछ के किया था, लेकिन इसके अंदर भी हम ये कर देंगे आज से कि जो 100-150 यूनिट से कम दुकानदार होगी, मैं अभी बैठ जाऊंगा, जो 100-150 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोहल्ले की बहुत छोटी दुकान है, उसके ऊपर से टैक्स माफ कर देंगे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इस वक्त मुल्क में गंदम जरूरत से ज्यादा है, अगले माह से बरामदात को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि मिफ्ता मियाँ अभी जुलाई ख़त्म नहीं हुआ और आपने पहले ही दरामदात कम करने का ऐलान कर दिया। अगर ये आपकी कामयाबी है तो रुपया मजबूत होना चाहिए था। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पीटीआई का रद्द-ए-अमल आ गया। शौकत तरीन ने कहा, अगर 5 अरब डॉलर की इंपोर्ट कम हुई तो रुपया मजबूत होना चाहिए था। पाकिस्तानी करेंसी गिरावट का शिकार है, बैंक एलसीज नहीं खोल रहे, तस्लीम करें आप नाकाम हो चुके, अब हुकूमत छोड़ दें। शौकत तरीन ने मजीद कहा कि 38% महंगाई के बावजूद IMF आपको डू मोर कह रहा है। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह 1.5 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान। दरियाए झेलम में मंगला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। आइंदा 24 घंटे के दौरान पानी की सतह 1,10,000 क्यूसिक होने का इम्कान है। दरियाए चनाब भी बिफर गया। मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में पानी की सतह 1,80,000 क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान है। रुक करेंगे कराची का, जहां पे 2 रोज के दौरान 8 अफराद समंदर में नहाते हुए डूब गए, 2 को जिंदा बचा लिया गया। कराची में साहिल पर 6 अफराद समंदर की बेरहम मौजों की नजर हो गए। 2 अफराद साद और आहमीन को जिंदा बचा लिया गया है। 4 लाशें निकाल ली गई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि साहिल पर दफा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी करने वाले 20 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात का इंदराज कर लिया गया है। जबकि हालिया बारिशों ने सवाबी में तबाही मचा दी। बरसाती नालों में 2 बच्चों समेत 3 अफराद डूबकर जाम बहक हो गए। जिला सवाबी में 4 दिन से जारी बारिशों का सिलसिला खत्म हो गया। जिला इंतजामिया की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 40% खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर खत्म हो गईं। 47 घरों की दीवारें गिरी। 2 बच्चों समेत 3 अफराद बरसाती नालों में डूब गए। तीनों की लाशें निकाल ली गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 2 दिन बाद दोबारा शुरू होगा। मुल्क के मुख्तलिफ सैलाबज़दा इलाकों में फ़ौज और FC की फ्लड रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। मुख्तलिफ मकामात से लोगों को रेस्क्यू करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। जलमग से गंदावा का मुकम्मल राबता बहाल कर दिया गया है। गंदावा और गिरदोनवाह में आर्मी मेडिकल कैंप में 115 मरीजों का इलाज किया गया है। सैलाब मुतासरीन में राशन और पका हुआ खाना तकसीम किया गया। गंदगा में फील्ड मेडिकल कैंप में मुख्तलिफ मरीजों का इलाज किया गया। नौशकी में फंसे हुए लोगों के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। जबकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान किया है। पंजाब हुकूमत सैलाब से जाम बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 8-8 लाख रुपए माली इमदाद देगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया गया। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरा अफराद की माली मुआवनत की जाएगी। सड़कों की बहाली का काम जंगी बुनियादों पर शुरू किया जाए। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाने की भी हिदायत कर दी।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जिस दलदल में हमें फंसाया गया उससे निकलना आसान नहीं है। इनसे हुकूमत ना ली जाती तो मुल्क दिवालिया हो जाता, गवादर को तबाह कर दिया गया। मजीद कहा कि गहरी तरीन बंदरगाह की गहराई अब सिर्फ 11 फीट रह गई है, रेत ने इसे भर दिया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जिस दलदल में उसने हमें फंसाया है उससे निकलना आसान काम नहीं है। ऐसे ऐसे मुआहदे किए हैं। मैं आपको पीटीआई के लोगों के और जिम्मेदार लोगों के वो इंटरव्यूज दिखा सकता हूँ, वो तकरीर दिखा सकता हूँ कि हमने तो मुल्क को बेच दिया है। हमने तो IMF को अपना मुल्क जो है वो गिरवी रख के दे दिया है, अंगूठे लगा लिए हमसे। मैं ये कहता हूँ कि अगर इस वक्त उनसे हुकूमत न ली जाती तो आज आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। और वो गवादर कि जो एशिया में दूसरे नंबर का सबसे गहरा तरीन बंदरगाह था, और आज वो गहरा तरीन समंदर इस वक्त सिर्फ 11 फुट का रह गया है, रेत ने आकर उसको भर दिया है। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। उसमें कह रहे थे $25 अरब हमारा रिजर्व में पड़ा हुआ है। जो ही हुकूमत बदली और हमने पता लगाया तो 8 अरब था। जब आखिरी फैसला हो रहा था, जो मैं अनाउंस कर रहा था, उस आखिरी अल्फाज को तय करने में मियां नवाज शरीफ साहब जोम पर मौजूद थे और उनके इत्तिफाक राय से वो बयान तैयार हुआ। उसमें तो यही था कि हुकूमत टाइम पूरा करेगी, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। मुल्क के उन शहरियों, उन जवानों से हमदर्दी के साथ कहना चाहता हूँ कि PTI को वोट देना मुल्क को तबाह करने में हिस्सादार बनना है और इसका कोई दूसरा माना नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI इमरान खान की लाहौर आमद। वज़ीर आला परवेज़ इलाही मोनिस इलाही से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल, पंजाब के इंतज़ामी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। इमरान खान ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान की लाहौर आमद हुई। वज़ीर आला परवेज़ इलाही मोनिस इलाही से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल, पंजाब के इंतज़ामी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। इमरान खान की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत।